के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, उपस्थित केंद्र और राज्य के मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं अतिथिगण, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मुझे आपका स्वागत करते हुए अत्यंत ही खुशी और गर्व हो रहा है। आज आप बिहार को पुनः एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बिहार को आपने जितनी सौगात दी है उतना पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। बिहार ही नहीं, पूरी देश की जनता, बिहार की जनता तो आपके साथ है ही, पूरी देश की जनता आपके साथ है। हमारे क्षेत्र, बिजली के क्षेत्र में तो आपने पूरे देश में एक आमूल परिवर्तन कर दिया। हम लोग के देश में आपका शासन आने के पहले बिजली की संकट रहा करती थी, बिजली में हम डेफिसिट थे। आज जितनी हमारी आवश्यकता है उससे दुगुना बिजली उत्पादन करने की क्षमता हम रखते हैं। 3,72,000 कैपेसिटी आपने खड़ी कर दी है, जिसमें से कि करीब 1,40,000 मेगावाट आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में जुड़ा है। बिहार में भी प्रधानमंत्री महोदय 70,000 करोड़ का निवेश हुआ है बिजली उत्पादन क्षमता में, जिसमें से कि करीब 34,000 करोड़ पिछले 5 वर्षों में हुआ है। आपको मैं जो बताते हुए खुशी हो रही है प्रधानमंत्री महोदय कि पिछली बार आपने बक्सर में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया था। उसका संपूर्ण होने का तारीख जनवरी 24 है और यह वह प्रगति पर है। हमारा प्रयास है कि उसके पहले 1-2 महीना पहले ही हम उसका लोकार्पण आपके हाथों से करा दें। प्रधानमंत्री महोदय, आपने पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया। आपने यह लक्ष्य दिया कि देश के जितने गांव हैं सबको 1000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाई जाए, और यह लक्ष्य हम लोगों ने पूरा कर लिया 923 दिन में। मैं दिन गिन रहा था प्रधानमंत्री महोदय। आपने पुनः लक्ष्य दिया कि देश के जितने घर हैं सबको बिजली पहुंचा दी जाए, और वह भी 15 महीनों में। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय, वो हमने कर दिया। प्रधानमंत्री महोदय, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी सबसे कम दिनों में माना, और इसी के साथ साथ आपने पूरे देश में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करीब 2,08,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की, जिसमें से कि बिहार के लिए हम लोगों ने 23,800 करोड़ की योजना स्वीकृत की। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय, पूरे देश में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। अब शायद ही कहीं पावर कट होता है। अमूमन हर एक शहर में 24 घंटे बिजली रहती है, और गांव में भी अमूमन 20 से 22 घंटा बिजली रहती है, और बिहार में भी यही स्थिति। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके इस सौगात के कारण बिहार में करीब 620 नए सब स्टेशन हम लोगों ने स्वीकृत किया, जो बन गए, 80% बन गए। करीब 589 विद्युत सब स्टेशन का हम लोगों ने एक्सपेंशन किया। करीब 2,08,000 किलोमीटर हम लोगों ने स्टील और एलटी लाइन बिछाया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, तो पूरे व्यवस्था को आपने सुदृढ़ कर दिया। और प्रधानमंत्री महोदय, देश की जनता आपके साथ इस कारण से है क्योंकि, और गरीब लोग विशेष तौर पर, क्योंकि आपको गरीबों की चिंता है। बिजली का कनेक्शन समृद्ध लोगों तो पहले से था, जबकि आपने कहा कि सभी घर बिजली जाए, तो उससे लाभ हुआ गरीबों को, क्योंकि उनको बिजली का कनेक्शन कभी मिलने वाला वैसे नहीं था। जबकि आपने कहा कि गैस का कनेक्शन सबको दिया जाए, तो समृद्ध व्यक्तियों के पास तो पहले से गैस का कनेक्शन था। गरीब लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि गैस का कनेक्शन मिलेगा, उसको आपने गैस का कनेक्शन दिया, हर घर को कनेक्शन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस कोरोना के कार्यकाल में आपने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचवाया, हर घर। करीब 2 करोड़, सिर्फ बिहार में करीब 2 करोड़ जनधन के लाभार्थियों को आपने खाते में पैसा दिया, महिला लाभार्थियों को। आपने हर गरीब के लिए पक्का मकान देने का व्यवस्था किया। 2.5 करोड़ पक्का मकान आपने प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वीकृत किया। पक्का मकान, 1 कमरे का नहीं, 2-3 कमरे का, और उसमें गैस का चूल्हा और बिजली का कनेक्शन। और 1 करोड़ 41 मकान पूरे देश में बन गए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बिहार के और देश के जितने गरीब लोग हैं और आपके साथ, और बिहार का तो हम लोग जो सपना देखते थे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं वहीं का हूँ, वहीं पर मैंने काम किया। हम लोग सपना देखते थे कि बरौनी में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बने, और वो बन रहा है 14,000 करोड़ की लागत से। आपने इसको सौगात दिया। आपने बरौनी रिफाइनरी का भी 1.5 गुना एक्सपेंशन करने का ये
पिछली बार आपने शिलान्यास किया, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। बरौनी में खाद फैक्ट्री बंद हो गई थी और हम लोग चाहते थे कि किसी तरह वो पुनर्जीवित हो जाए, हम लोग देखा करते थे उसको, और 7,000 करोड़ की लागत से आपने उसका काम प्रारंभ कर दिया और उसका काम माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारी भी एक कंपनी कर रही है, वो प्रगति पर है। तो बिहार में हम लोगों ने देखा हुआ है वो समय जबकि सोन नदी पर कोइलवर पुल एक ही पुल था 1872 का बना हुआ, और बिहार से उत्तर प्रदेश जाने में रोज वहां घंटों जाम लगा करते थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे प्रभावित थी। आपने पिछली बार वहां 6 लेन का पुल स्वीकृत किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 3 लेन कब बन के तैयार है, करीब करीब 3 और लेन करीब 1 वर्ष में बन जाएगा। बिहार के लिए बहुत बड़ी सभा। हम लोगों ने महात्मा गांधी सेतु पर घंटों जाम देखा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपने महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक नया सेतु का शिलान्यास आज आप करने जा रहे हैं, जो कि उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आप बीरपुर से बिहपुर रोड पर एक नया पुल देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय फुलौत में, और उससे उत्तर बिहार जहां हमारी पैतृक घर है उसको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप आज ही नहीं और पिछले सेशंस में भी जितना आपने बिहार के लिए दिया उतना और किसी ने नहीं दिया। एक दो लाइन और माननीय प्रधानमंत्री, आपने सिर्फ विकास ही नहीं, राष्ट्र निर्माण में भी जो काम किया वो और किसी ने नहीं किया। हम लोग का सपना हुआ करता था और ये दिल से कही बात कि 370 हटे, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक था, और जब कभी भी ये बात होती थी तो लोग हमको समझाते थे कि नहीं इससे बवाल हो जाएगा। आपने हटा दिया। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इससे बड़ा कदम देश में आजादी के बाद नहीं हुआ है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय, और बिहार वासियों की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपना संबोधन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय राज्यपाल बिहार फागू चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, सभी केंद्रीय मंत्री जो बिहार से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील कुमार मोदी जी, सभी सांसद और विधायक जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन। आज 14,500 करोड़ के लागत से तकरीबन 350 किलोमीटर की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। बड़े गर्व की बात है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के पश्चात बिहार राज्य में तकरीबन 1000 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें नई होकर जुड़ी हैं, और अपने आप के अंदर आज अगर 5421 किलोमीटर की अगर लंबाई है तो इसमें और कुछ ही दिनों में बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बात यह रही है कि प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज था 2015 का, उस पर बहुत कार्य हुआ है, और आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उसमें मुख्यतः वो है जिससे बिहार राज्य के अंदर यातायात और जनता को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। ये हैं बख्तियारपुर से रजौली सड़क का मार्ग, आरा परारिया मोहनिया मार्ग, नरेंद्रपुर पूर्णिया मार्ग, रामनगर कन्हौली मार्ग, महात्मा गांधी सेतु के समांतर नए पुल का निर्माण, कोसी नदी पर नए 4 लेन पुल का निर्माण, और गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समांतर नए 4 लेन के पुल का निर्माण। आपकी प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टि से बिहार राज्य में निरंतर